नरेंद्र मोदी जी ये बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ नरेंद्र मोदी को हटाने, और नरेंद्र मोदी को हटाने में जितने भी लोग रुचि रखते हैं उनसे सबसे मेरा डायरेक्ट एंगेजमेंट रहेगा। तो ये जो है ये भारत अमेरिका रिलेशंस बनाने आ रहा है या बिगाड़ने आ रहा है, ये तो प्रश्न है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अमेरिका ने भारत से खुला पंगा लेने का ऐलान कर दिया। कैसे? आप जानिए कि भारत में अमेरिका का राजदूत 2 वर्ष से नहीं है, क्योंकि हमारे एरिक गारसेटी जो कि नॉमिनी थे जो बाइडेन के, उनका नॉमिनेशन किया गया था जुलाई 2021 में, लेकिन उनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब थी कि जो सेनेट में 50-50 का जो वहाँ पर एक आंकड़ा चल रहा था। आपको यह जानकारी दें कि कोई भी एम्बेसडर होता है, और विशेषकर जो उनके डेजिग्नेटेड एम्बेसडर हैं, महत्वपूर्ण एम्बेसडर्स जो भी हैं राजदूत, उनकी एक हियरिंग होती है स्टेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में और सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में। और सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी जब उसको अप्रूव करती है तभी वो जा सकता है। तो ये महोदय जो थे ये मेयर थे लॉस एंजलिस के, और आप जानते हैं लॉस एंजलिस एक वोक सिटी है, तो उस वोक सिटी के ये भाई साहब वोक मेयर थे। अब ये वोक मेयर जो थे वो इनकी स्थिति ये थी कि इनकी जो विशेषकर इनकी जो पत्नी है एमी, वो तो वोक सर्कल्स में बहुत ही अधिक चर्चित हैं। और पहले भी जब ये यहाँ पर मूवमेंट चल रहे थे, विशेषकर शाहीन बाग का एंटी सीएए वाला, तब ये और इनकी पत्नी जो थे वो बड़े इसमें एक्टिव थे। तो जो बाइडेन की हिम्मत नहीं हुई कि जब तक सेनेट में उनकी फुल मेजॉरिटी नहीं हो जाती तब तक वो एरिक गारसेटी को भारत भेजने के लिए उन्होंने नॉमिनेशन को सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने नहीं रखा। अब वहाँ उनकी मेजॉरिटी हो गई है 1 की, तो अब उन्होंने एरिक गारसेटी को सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में अप्रूवल के लिए भेजा। और अप्रूवल के लिए जब हियरिंग होती है तो हियरिंग में एरिक गारसेटी जो कहते हैं वो ध्यान से सुने। मैं आपको पहले तो जो उन्होंने कहा वो शब्दशः अंग्रेजी में सुना देता हूँ, फिर उसका आपको अनुवाद करके बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसका आशय क्या है। तो गारसेटी ने कहा कि आई वुड ब्रिंग अप ह्यूमन राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन वाया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA as a core piece of my engagement rather than as an obligation। वो कह रहे हैं कि मेरा तो मुख्य काम ही यही रहेगा कि मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किए जा रहे भेदभाव को उठाऊं। अब आप ये देख रहे हैं ना कि ये एम्बेसडर जिसको डेजिग्नेट किया गया है, ये सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में कंफर्मेशन हियरिंग में ये कह रहा है कि ये मेरा मुख्य काम है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध वहां पर लड़ूंगा एज एन एक्टिविस्ट। ही इज नॉट कमिंग हियर एज एन एम्बेसडर, ही इज कमिंग हियर एज एन एक्टिविस्ट। फिर आगे क्या कहते हैं वो और भी सुनने की बात है। वो कह रहे हैं देयर आर ग्रुप्स दैट आर एक्टिवली फाइटिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड इन इंडिया दैट विल गेट डायरेक्ट एंगेजमेंट फ्रॉम मी। कहने का अर्थ ये कि भारत को अस्थिर करने के लिए जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस के NGOs हों, चाहे वो मिडियार के NGOs हों, चाहे वो IFSMP के NGOs हों, वो सारे के सारे अब डायरेक्ट हियरिंग मिलेंगे इनसे, श्री एरिक गारसेटी से, और उसके अलावा जो भी और ग्रुप हैं तथाकथित ह्यूमन राइट्स के। आपको पता है ना कि हमारे जो नक्सलाइट्स हैं, वायलेंट नक्सलाइट्स, और जो वायलेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कश्मीर के, वो सारे के सारे अपने फ्रंट लाइन और कवरिंग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो ये भाई साहब भारत में आ रहे हैं भारत की ऐसी तैसी करने 2024 के इलेक्शन से पहले
ये पूरी तरह से भारत में आकर जो भी सरकार विरोधी, देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनका सहयोग करेंगे। तो इसको हम क्या माने? क्या यह एक युद्ध का खुला उद्घोष है? क्या भारत को यूक्रेन की तरह, जैसे यानुशेंको को 2014 में एक मैदान रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं या कलर रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं उसको करके हटाया गया था, और यूएस का चमचा यानी कि जो जेलेंस्की है आजकल उसको वहाँ पर बैठाला गया था, क्या जो बाइडन ये सोचते हैं कि वो यह सब भारत में करेंगे और एरिक गारसेटी के माध्यम से करवाएंगे? कंवल सिब्बल जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। फॉरेन रिलेशंस में इस तरह का उद्घोष आज तक कभी हुआ नहीं। किसी इनकमिंग एम्बेसडर ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ आके ह्यूमन राइट्स का मतलब सब समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है इंटरफेरेंस इन अ कंट्रीज पॉलिसीज। ह्यूमन राइट्स तो केवल उसका टूल होता है। तो यदि कोई ये कहे कि हम ह्यूमन राइट्स के माध्यम से यहाँ पर सबसे डायरेक्टली इंगेज करेंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये निकाला गया है या ये निकाला जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम जाकर डायरेक्टली वहाँ पर इंटरफियर करेंगे, हम जाकर वहाँ पर एक्टिविज्म का काम करेंगे। अब इनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो आप ज़रा देख लीजिए। ये सभी लोगों को, डॉक्टर जयशंकर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, स्वयं प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अत्यंत सचेत होने की आवश्यकता है। अब आप ये जानकर आश्चर्यचकित न होइएगा जब आपको ये बताया जाए कि इनका जो एक्टिविज्म का रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा ज़बरदस्त रहा है कि लॉस एंजलिस में आजकल आप यदि क्रिमिनल हैं, चोर हैं, तो आपको ऑफिशियली $900 तक की चोरी करनी अलाउड है। आप किसी भी स्टोर में जा सकते हैं लॉस एंजलिस में और वहाँ पर आप $900 की कोई भी चीज़ उठा के ले आ सकते हैं। आपके विरुद्ध चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये ऑफिशियल पॉलिसी है। और ये क्यों? क्योंकि ये चोरों के ह्यूमन राइट्स की रखवाली कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये पूरा कैलिफोर्निया है और उसमें लॉस एंजलिस उसको लीड करता है, सैन फ्रांसिस्को उसका दूसरा हब है। तो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच में इन्होंने पूरे अमेरिका की फैमिली वैल्यूज़ की, फैमिली सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी है। यहाँ तक कि पुरुष और नारी में जो भेद हैं उनकी भी ऐसी तैसी करके रख रखी है। और किसी को भी कभी पुरुष बना देंगे, किसी को भी कोई नारी बना देंगे, और कोई भी यदि आवाज़ उठाएगा तो उसको नौकरी से निकलवा देंगे या उसके ऊपर कोई आरोप लगा देंगे या उसको जेल भिजवा देंगे। और इस तरह का एक वोक पर्सनैलिटी, इस तरह का एक एक्टिविस्ट व्यक्ति न केवल यहाँ भेजा जा रहा है, अभी तो वो ऐलानिया कह रहा है, खुले रूप से कह रहा है कि मैं तो यहाँ आकर एक्टिविज्म करूँगा। अब प्रश्न ये है कि ये तो मेरे विचार से नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का तो अहित है ही, देश का अहित है, देश की हम कहें कि एक प्रकार से इंसल्ट है, अपमान है। लेकिन देश के अपमान के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ये बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ नरेंद्र मोदी को हटाने, और नरेंद्र मोदी को हटाने में जितने भी लोग रुचि रखते हैं उनसे सबसे मेरा डायरेक्ट एंगेजमेंट रहेगा। तो ये जो है ये भारत अमेरिका रिलेशंस बनाने आ रहा है या बिगाड़ने आ रहा है, ये तो प्रश्न है। और वो भी इन लोगों को जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी अभी एक बड़ा बैंक जो है एसवी बैंक, वो फेल हो गया है, और उसमें ये जितने भी आपके जो हाईटेक वाले वेंचर कैपिटलिस्ट इस तरह के और जो बड़ा टेक बबल है वहाँ का, उसके सारे पैसे जो थे वो इसमें लगे हुए थे। सिलिकॉन वैली बैंक इसका नाम था।
सिलिकॉन वैली के जितने भी बड़े लोग आपको शख्सियत दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो गूगल के हों, चाहे मेटा के हों, चाहे एप्पल के हों, किसी के भी हों, उनके सबके पैसे यहाँ पर हैं। मुझे तो ये बताया जा रहा है कि बॉम्बे में बड़ा ही मायूसी का माहौल है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके $2 मिलियन और अबव वहाँ उस बैंक में पड़े हुए डिपॉजिटेड। अब वो क्या करेंगे? और ऐसे कैलिफोर्निया से, सिलिकॉन वैली तो चलो सैन फ्रांसिस्को के पास है, लेकिन दोनों ही सिटीज़ का, यानी कि सैन फ्रांसिस्को का और लॉस एंजलिस का, जो वोक नेचर है, जो उनकी वोक प्रकृति है, वो सब जानते हैं। और वहाँ से उठा के एरिक गारसेटी नामक एक व्यक्ति जो सर्टिफाइड वोक है, उसको यहाँ भेजा जा रहा है। और वो न केवल आ रहा है, घोषणा करके आ रहा है कि मैं तो भारत से पंगे लेने आ रहा हूँ। यदि यह युद्ध की घोषणा नहीं है तो क्या है? समझ जाइए, भारतवर्षी सभी लोग, सारे भारत से प्रेम करने वाले लोग, भारत की अस्मिता को मानने वाले लोग, और हमारे जो मोदी जी के हित का चिंतन करते हैं वो भी, सब लोग समझ जाइए, देश पर एक बड़ा खतरा है। राहुल गांधी जो कुछ बोल के आए हैं इंग्लैंड में, वो यूं ही नहीं था। उनको संभवतः ये पता था कि ये एरिक गारसेटी आने वाला है, और अब राहुल गांधी एरिक गारसेटी से रोज़ रोज़ मिलेंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हारा काम है कि यहाँ की डेमोक्रेसी को रिस्टोर करो, क्योंकि यहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। इसकी यहाँ की डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जिस तरह से तुमने एक नाज़ी सिंपैथाइज़र बैठाला था यूक्रेन में, उसी तरह से हमको यहाँ पर चलाकर बैठा लो। लेकिन अमेरिका, तुमसे ये ना हो पाएगा, क्योंकि हम भारतवासी इसे होने नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।